Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 5, Major Domains of the Earth. So let's start. Firstly, we will discuss about hydrosphere. The Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि पृथ्वी मोर देन 71% वाटर से कवर्ड है और 29% लैंड एरिया है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर सभी रूप में पाया जाता है, जैसे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. पृथ्वी पर पाए जाने वाले वाटर का 97% से भी ज़्यादा भाग ओशियंस में पाया जाता है। वह इतना ज़्यादा खारा होता है कि मानव के यूज़ में नहीं आ सकता और बाकी बचा हुआ वाटर का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, हिम नदियों और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। फ्रेश वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका भाग बहुत कम होता है। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर की मात्रा कितनी कम है, ओनली 2.5%। यही कारण है कि ब्लू प्लैनेट में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। लुक एट दिस फिगर 5.3, कंपैरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इस फिगर में दिए गए स्क्वायर्स को देखिए और काउंट करके आंसर देना है, जिसमें जितने ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे वही बड़ा कॉन्टिनेंट होगा। तो बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कौन बड़ा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। महासागर जलमंडल के मेजर पार्ट्स हैं। ये सभी एक दूसरे से connected हैं। The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. Ocean water हमेशा गतिशील रहता है। ये 3 टाइप से मूव करता है, जैसे वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। साइज के अकॉर्डिंग 5 ओशंस होते हैं। लुक एट दिस फिगर 5.1। द पैसिफिक ओशन, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. Firstly, I will explain you the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. Pacific Ocean, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है, सबसे बड़ा महासागर है। लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट मेरियाना ट्रंच इसी ओशन में पड़ता है। ये ओशन सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके चारों ओर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट ओशन है द अटलांटिक ओशन। The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. Atlantic Ocean वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। यह इंग्लिश वर्ड S की शेप का है। लुक एट दिस मैप। इसकी वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक ओशन की तट रेखा बहुत जानी पहचानी लगती है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर कहलाता है। थर्ड वन ओशन इज द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इंडियन ओशन, जिसे हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है, एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। यह ट्रायंगुलर शेप का है। लुक एट दिस फिगर। इसकी नॉर्दर्न साइड में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है।
Fourth one ocean is the Southern Ocean. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. Southern Ocean, जिसे दक्षिणी महासागर कहते हैं, ये ओशियन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को चारों ओर से घेरता है. लुक एट दिस वर्ल्ड मैप. यह एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है. लास्ट वन इज द आर्कटिक ओशन. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. Arctic Ocean आर्कटिक सर्कल से लोकेटेड है और यह नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला है. लुक एट दिस फिगर. हेयर इज आर्कटिक ओशन. यह पैसिफिक ओशन से शैलो वाटर के एक नैरो पार्ट से कनेक्टेड है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है. यह नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है. एयर की यह थिन लेयर इस प्लेनेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह हमें ऐसी एयर प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं और यही हमें सूर्य की कुछ हार्मफुल रेज से भी बचाती है. लुक एट द नेक्स्ट पैरा. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़. एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है. एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. लुक एट दिस फिगर. इन लेयर्स को अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हुए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which make up about 99% of clean dry air. एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है. वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर्स की मात्रा ओनली 1% है. ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की ग्रोथ में हेल्प करती है. कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन पृथ्वी की द्वारा छोड़ी गई हीट को एब्जॉर्ब करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. हाइट के साथ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में भिन्नता आती है. यह डेंसिटी सी लेवल पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटती जाती है. आप जानते हैं कि माउंटेनियर्स को एयर की डेंसिटी कम होने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. उन्हें हाई लैटिट्यूड पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाता है. वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है. यह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अलग अलग होता है. कुछ एरियाज में हाई प्रेशर और कुछ में लो प्रेशर होता है. एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है. इस मूविंग एयर को विंड कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर, the domain of life. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. बायोस्फीयर लैंड, वाटर और एयर के बीच का एक नैरो जोन है. लुक एट दिस फिगर. यह वह भाग है जहाँ लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इस प्लेनेट को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है. यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े मैमल्स के आकार में पाई जाती. मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं.
The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. बायोस्फीयर में रहने वालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अर्थ के ये 3 डोमेन्स लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि जंगल को लकड़ी की नीड के लिए या खेती के लिए काटा जाए तो ढलान वाली मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक से पृथ्वी की सतह में चेंजेस आ जाते हैं। अदर फॉर एग्जाम्पल, सुनामी के कारण अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कुछ भाग पानी में डूब गया था। लेक्स और रिवर्स में दूषित पदार्थों के जाने से उनका जल ह्यूमन यूज़ के लिए सुटेबल नहीं रहता। यह वाटर दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। लुक एट द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स के कारण एयर दूषित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एयर का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच के नेचुरल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का यूज़ लिमिटेड करना होगा। So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.